हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और साथियों यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों एग्जाम डेट है आपकी 27 जनवरी 2019 का साथियों ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्या 2019 27 जनवरी का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का है। और साथियों ये हमारा मॉडल पेपर 13 होने वाला है। बाकी के मॉडल पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जाके उनको जरूर देख लेना। अगर साथियों आपने एग्जाम से पहले इन पेपरों को नहीं पढ़ा तो साथियों आपके जो क्वेश्चन है साथियों वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो एक बार इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर देना है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए साथियों उसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। वो बताइए साथियों एक सींग वाले गैंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा सर जी? सही आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा। क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे साथियों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है तो इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चलिए साथियों हमारे ये नेशनल पार्क हैं और इनका स्थापना दोबारा से कब साथियों स्थापना हुई और कब आपका बना था। तो सबसे पहला है आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क। साथियों कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जून 1955 को होती है। क्या 1 जून 1955 को होती है। साथियों इस चैनल की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से एक बार देख लेना। आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे सभी क्वेश्चन। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पे? मध्य प्रदेश में। स्थापना 1 जून 1955 को होती है। अब आपका आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। साथियों ये भी आपका मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसकी स्थापना 1981 में होती है। अब आपका आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है और साथियों अरुणाचल प्रदेश में आपका मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में होती है। आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में एक ही आपका नेशनल पार्क है साथियों, वो भी आपका नामदफा नेशनल पार्क होने वाला है। अगर आपसे पूछूं दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो साथियों दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में साथियों ये स्थित है और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर जी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहां सर जी? तो चंदौली है साथियों, चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। क्या 1957 ईस्वी में होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में होने वाला है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 ईस्वी को होती है। साथियों सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, सभी राज्यों से साथियों आपके इंपोर्टेंट्स यहां पर रखे गए हैं, तो एक बार इनको जरूर रिपीट कर लेना। और आपसे पूछे कलेसर राष्ट्रीय पार्क तो साथियों हरियाणा में होने वाला है। अगर आपसे मैं पूछूं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क तो आपका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो आपका ये मणिपुर में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क तो साथियों ये सिक्किम में हो जाएगा। क्या सर जी? सिक्किम में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो साथियों आपका त्रिपुरा में होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं पिलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तो साथियों तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील अभ्यारण्य की बात करें साथियों तो उड़ीसा में है। चिल्का झील साथियों चिल्का झील से आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। चिल्का झील अभ्यारण्य कहां पर है तो उड़ीसा में। अगर आपसे मैं पूछूं चिल्का झील कहां पर है तो साथियों ये भी उड़ीसा में है। क्या उड़ीसा में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है साथियों, उड़ीसा में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं माउंटेन राष्ट्रीय पार्क तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क तो साथियों ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में। तो साथियों ये कुछ इंपोर्टेंट्स हैं, इनको एक बार से रिपीट जरूर कर देना। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है साथियों। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, तो साथियों आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आपका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। साथियों सभी इंपोर्टेंट हैं, एक बार से पीडीएफ को जाकर डाउनलोड जरूर कर देना और आराम से इनको पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है साथियों? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, वो बताइए एक बार। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी अर्जेंटीना की। क्या? अर्जेंटीना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में है आपका। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी, तो आपका सही आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अगर सर जी मैं आपसे पूछूं साथियों ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं सर जी ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो लंदन हो जाएगा। क्या? लंदन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपके प्रीवियस ईयर में एक राजधानी और पूछी गई थी, वो थी आपकी लेबनान की। कहां पर? लेबनान की राजधानी पूछी गई थी पिछले पेपर में, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेबनान की राजधानी पूछी गई थी। तो साथियों आपका जो लेबनान की राजधानी है वो आपकी बेरूत हो जाएगी। क्या? बेरूत हो जाएगी। क्या? बेरूत, आपको ध्यान रखना है, लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगी और आपका सही आंसर क्या होगा, बेरूत हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर जी, अगर मैं आपसे पूछूं मिस्र की राजधानी, तो मिस्र की राजधानी आपको क्या बताएंगे, मिस्र की राजधानी क्या होगी, तो मिस्र की राजधानी हो जाएगी सर जी काहिरा। क्या? काहिरा सर जी मिस्र की राजधानी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। साथियों सभी राजधानी एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको एक पूरी राजधानी की वीडियो और उनका स्थापना दिवस, उनकी मुद्रा, संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, साथियों सभी एक ही वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो उस वीडियो को इंतजार करना, आपके लिए जल्दी से मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, बताइए साथियों। छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में हो जाएगी, तो सर जी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ब्रज भाषा में, यानी कि ब्रज भाषा में हो जाएगी। क्या में? ब्रज भाषा में। तो साथियों सही आंसर आपका ब्रज भाषा हो जाएगी। ये कविता छाप तिलक सब छीनी साथियों ये आपकी ब्रजभाषा में है, तो ब्रजभाषा को वो क्या कहते हैं, अवध, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया था, बताइए साथियों। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, पद्म भूषण पुरस्कार से। क्या? पद्म भूषण पुरस्कार से साथियों उन्हें पर सम्मानित किया गया था 2015 में। अगर साथियों आपको शीघ्र पुरस्कार और सम्मान की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरे 2023 के जितने भी पुरस्कार सम्मान है उनकी सबकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, एक बार सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया था, बताइए साथियों। जीएसटी में किस राज्य कर को शामिल किया गया था, तो कौन सा कर होगा आपका, वो हो जाएगा सर जी चुंगी कर। क्या? चुंगी को इसमें शामिल किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चुंगी जीएसटी कर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन साथियों आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो साथियों जितने भी दिवस हैं आपको एक बार से सबको रिपीट कर देना है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सभी भाई लोग कमेंट कर देंगे। क्या? इसका सही, सभी भाई लोग इसका सही आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7 अप्रैल। क्या? 7 अप्रैल। अगर साथियों इसका पहले से आपको आंसर पता था एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, वो बताइए साथियों। ये नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डस क्लाउड के द्वारा साथियों इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्डस क्लाउड द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फॉर्म और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर, बताइए साथियों कौन सी छवि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा सर जी अवतार। क्या, अवतार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, अवतार। तो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। बताइए साथियों जो इंदिरा पॉइंट है वो साथियों किस देशों में के निकट है, किस देश के निकट है साथियों बताइए, तो किस देश के निकट हो जाएगा, तो सर जी इंडोनेशिया के निकट हो जाएगा। क्या, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी, इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको इंडोनेशिया की राजधानी पता है तो एक बार सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। तो साथियों इंडोनेशिया की जो इंडिया है साथियों इसकी राजधानी बताइए, इंडोनेशिया की बात हुई इस क्वेश्चन में, तो इसका जो इंदिरा पॉइंट है साथियों कहां पर हो जाएगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा। तो साथियों जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो क्या होगी, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या होगी सर जी, तो इसकी राजधानी हो जाएगा नूसंतरा। क्या, नूसंतरा इसका राजधानी हो जाएगा। क्या, नूसंतारा बिल्कुल इसका राजधानी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों जो इंडोनेशिया की मुद्रा है वो क्या होगी, तो मुद्रा क्या होगी सर जी, तो रुपया हो जाएगी। क्या, यहाँ की मुद्रा आपकी रुपया हो जाएगी। इंदिरा की जो साथियों इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया हो जाएगी। और साथियों मैं आपके यहाँ के राष्ट्रपति की बात करूं तो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जोको विडोडो। क्या सर जी, जोको। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी बातें आपसे एग्जामिनर पूछ ही लेता है। तो इसकी जो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है नूसंतरा हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा आपकी रुपया हो जाएगी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साथियों वो आपके जोको विडोडो हो जाएंगे। ये सभी इंपोर्टेंट है, एक बार से रिपीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। देख लो साथियों सभी क्वेश्चन राजधानी से ज्यादा पूछे गए, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे राजधानी के पूछे गए थे 2019 के पेपर में। साथियों राजधानी के पेपर सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो इम्फाल की राजधानी एक बार बताइए क्या होगा, इम्फाल की राजधानी क्या हो जाएगी सर जी, तो इम्फाल की राजधानी आपकी क्या होगी बताइए एक बार सभी लोग, एक बार से सभी भाई लोग कमेंट करेंगे इम्फाल की राजधानी क्या होगी। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड का टाइम साथियों आपका है। तो बताइए इम्फाल की राजधानी क्या है। सभी भाई लोग एक बार इम्फाल की राजधानी को टाइप करेंगे। तो इम्फाल की राजधानी क्या होगी, इम्फाल की राजधानी आपकी हो जाएगी सर जी मणिपुर। क्या, मणिपुर, मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उनको जाके ज़रूर देख लेना। तो इम्फाल की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, मणिपुर हो जाएगी। क्या, मणिपुर बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है। बताइए साथियों भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है साथियों बताइए। और कर्क रेखा किन 2 राज्यों के बीच होकर गुजरती है, एक बार से सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, अगरतला। क्या सर जी, अगरतला हो जाएगा। ये साथियों आपकी जो है कर्क रेखा से बहुत दूर है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, वो बताइए साथियों कहाँ पर मनाया जाता है। एक बार साथियों सही आंसर बताइए क्या होगा इसका, एक बार से सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सर जी सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। क्या, नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। साथियों हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगर साथ ही मैं आपसे पूछूं बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू तो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, असम को हो जाएगा। क्या, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बताइए साथी जो भारतीय सेना थी वो किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी जब आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेजी सेना के विरुद्ध खड़ा किया गया था। उस समय जो साथियों क्षेत्र में वो कार्रवाई कहाँ पर हो रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फाल
कोहिमा। क्या? इम्फाल कोहिमा हो जाएगा। इम्फाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, नेपाल के पोला त्योहार में महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? वो बताइए साथियों, किसकी पूजा की जाती है? तो सर जी वृषभ की पूजा की जाती है। किसकी? वृषभ की पूजा की जाती है। कहां पर? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में साथियों वृषभ की पूजा की जाती है। अगर साथियों आपसे पूछूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? एक बार सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे, क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे साथियों वो किस देवता की पूजा करते थे? तो आपको ध्यान रखना है किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसकी? पशुपति देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? बताइए साथियों, भारत का संविधान है और भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो किसको देता है? ये तो सभी को पता होगा, किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को देता है। क्या? राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे देखूं, डैश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। वो बताइए साथियों, जो बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था वो किस देश ने किया था? तो किसका हो जाएगा? तो किस देश की कंपनी थी साथियों? राइस टेक कंपनी किस देश की थी? बताइए साथियों, एक बार सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे, क्या होगा? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्या? यूएसए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला मैं आपसे पूछूं, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था साथियों? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा के द्वारा साथियों भारत का मूल संविधान उनके हाथों से लिखा गया। किसके? प्रेम बिहारी नारायण राजदादा के हाथों से लिखा गया था। चलिए साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं, जो संविधान था साथियों, संविधान था वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? क्या? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो बताइए कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को साथियों ये पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा डीप हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। बताइए साथियों, आपने वो जो साथियों आपने कांड सुना है साथियों, जो कांड हुआ था काकोरी कांड, साथियों आपको पूरा पढ़ लेना है। काकोरी कांड आपको पूरा पढ़ लेना है। और साथियों जो साथियों जो खजाना लुटा था साथियों, वो कौन सी क्रांति में लुटा था? जो ट्रेन रोक के खजाना लुटा था वो कौन से आंदोलन के तहत किया गया था साथियों? वो बताइए एक बार। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे सर जी? तो सर जी ये जा रहे थे आपके प्रेटोरिया। क्या? प्रेटोरिया जा रहे थे सर जी। प्रेटोरिया ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सर जी महात्मा गांधी प्रेटोरिया जा रहे थे जब साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? देख लो साथियों, आपसे पूछ लिया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वही आपसे इस प्रश्न में पूछ लिया। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो साथियों बिहू आपका असम से हो जाएगा। बिहू आपका असम से हो जाएगा। नौटंकी आपकी यूपी से हो जाएगी। नौटंकी आपकी यूपी से हो जाएगी। और साथियों कथकली कहाँ का हो जाएगा? और गरबा कहाँ का हो जाएगा? एक बार गरबा साथियों आपका राजस्थान का होगा। क्या? गरबा आपका राजस्थान का हो जाएगा। और कथकली आपको बताना है कथकली कहाँ की हो जाएगी। तो कथकली कहाँ की लिखवाई है साथियों? मैंने कथकली कहाँ की लिखवाई है? कथकली कहाँ की हो जाएगी? एक बार से सभी भाई लोग इस प्रश्न का सही आंसर लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। होता है साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा, संपन्न भार योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा, अटल पेंशन योजना के द्वारा। तो साथियों बताइए, जो साथियों फ्री खाते खोले जा रहे थे तो उनमें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी, वो कौन सी योजना थी साथियों? वो बताइए कौन सी योजना के तहत किया गया था? तो सर जी ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी वो मगध में हुई थी, लेकिन मगध को अब किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सर जी बिहार। बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी में। क्या? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी में बिहार। सर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका नहीं है साथियों? किसका नहीं है? तो साथियों राष्ट्रकुल का हो जाएगा, G20 का हो जाएगा और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन का भी हो जाएगा। तो किसका नहीं होगा? तो किसका नहीं है साथियों? दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन। ये इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता था? बताइए साथियों, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता था? बताइए साथियों, कैरम विश्व कप जीता था जापान, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए साथियों किससे संबंधित हो जाएगा ये? तो किससे संबंधित हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा सर जी ये भारत। क्या? भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी में। क्या? भारत। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा होगा सर जी? जो 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा होगा? तो इनका स्थान हो जाएगा 100 में। कितना? 100 में इसका भारत का स्थान हो जाएगा। विश्व बैंक के उद्योग सहज सूचकांक के साथ ही इनका स्थान जो है वो 100वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, ईस्ट अफ्रीकन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया था? बताइए साथियों, ईस्ट अफ्रीका कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश के नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? तो किसका नाम दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए सर जी, सूडान का। क्या? सूडान का नाम दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों T20 आपका मैच है, 51 गेंदों में साथियों 103 रन है। तो ये किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो किसने बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत कौर को। क्या? हरमनप्रीत कौर को साथियों आपको ध्यान रखना है। T20 मैच में 51 गेंदों में 103 रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत का है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं देखूं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बताइए साथियों कौन सा अंग हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तिल्ली। क्या? तिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी साथियों, तिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है? बताइए साथियों, जो मिश्र धातु होती है गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? बताइए कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो सर जी इसमें हो जाएगा तांबा। क्या? तांबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोमर कैम्प्रोलक्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? बताइए साथियों, मोनोमर साथियों, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का इस किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? नाइलॉन 6। क्या? नाइलॉन 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या कहलाती है? शक्ति की भौतिक मात्रा की जो विमा है वो क्या हो, कौन सी होगी? तो सर जी इसकी हो जाएगी ऑप्शन बी, M1 L2 और T3 साथियों, ये आपकी भौतिक मात्रा की विमाई हो जाएगी। किसकी? शक्ति की। क्या मांगा है? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी M1 L2 और T3 साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaSO4
इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए साथियों, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा? एक बार सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। CaSO4 इंटू 2H2O। बताइए साथियों, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो सर जी इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका जिप्सम। क्या? ये जिप्सम का सूत्र है साथियों। किसका? जिप्सम का सूत्र है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आपको केमिस्ट्री यानी फिजिक्स और इन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? बताइए साथियों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका सर जी हो जाएगा ये वो गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गोरखपुर में साथियों। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में साथियों, यूपी पुलिस की वैकेंसी, यूपी पुलिस से आपसे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? साथियों, यूपी पुलिस का लोगो है, आपने लोगो देखा होगा, यूपी पुलिस का जो लोगो होता है, तो साथियों उसमें कौन से जानवर का चित्र बना हुआ है? तो किसका बना हुआ है? तो क्या हो जाएगा सर जी? मछली का बना हुआ है। किसका? मछली का बना हुआ है साथियों। जो दोनों ओर से इस तरीके से आपकी है ना, वो मछली है आपकी, ये मछली हो जाएंगी, ये दोनों तरफ से आपकी ये मछली है साथियों। आपको ध्यान रखना है, किसी का भी लोगो पूछ सकता है, ये नहीं कि आपकी यूपी पुलिस का पूछ ले, किसी और का पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश है वो कितनी सीटों का योगदान करता है? तो किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 80 सीटें होती हैं साथियों। 80 सीट आपकी यहाँ पर काउंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? जो साथियों माघ मेला है वो डैश के दिन, किस दिन शुरू होता है? दिन पूछा है आपसे, दिन पूछा है। जो माघ मेला है इसका आपको दिन बताना है, कौन से दिन आपका शुरू होता है। बताइए कौन से दिन शुरू होता है? तो कौन से दिन होता है? तो सर जी ये तो हमें पता है, मकर संक्रांति पर ये शुरू होता है माघ मेला। अगला क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर का जन्म पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हो जाएगा आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में इनका जन्म होता है और इनका पालन पोषण भी साथियों वाराणसी में ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो भी साथियों आपका वाराणसी हो जाएगा। क्या? वो भी आपका वाराणसी हो जाएगा साथियों। जो कबीरदास की जो रचना है वो कौन सी होगी? एक रचना कौन सी होगी साथियों? एक रचना बताइए। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? गोदान। क्या? गोदान हो जाएगी आपकी। कबीरदास की ये रचना है गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश के द्वारा रखी गई थी? जो साथियों लखनऊ घराना है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? तो सर जी ये तो बख्शू के साथियों बख्शू खान के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? लखनऊ घराने की नींव बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? बताइए साथियों किस लेखक को दिया गया? एक बार से सभी भाई इसका सही आंसर बताएंगे। क्या होगा? क्या होगा सभी? सही आंसर एक बार बताइए सभी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक बार कमेंट में जल्दी से लिख देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ। क्या? रमेश कुंतल मेघ हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 2017 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो आपका रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। साथियों आपके 2022 और 2023 से संबंधित कुछ पुरस्कार बता रहा हूँ, उनको नोट करते जाना। तो आपका है ये कि पहला हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार। क्या? अर्जुन पुरस्कार आपको नोट करना है। अर्जुन पुरस्कार साथियों सुश्री सीमा पुनिया को कहाँ पर किस क्षेत्र में दिया गया साथियों? सुश्री सीमा पुनिया को साथियों जो पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपकी एथलेटिक्स हो जाएंगी। ये एथलेटिक्स खिलाड़ी साथियों, इनके लिए पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों ये
आपके 2022 में दिया गया था। कब? 2022 में आपका दिया गया था। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया, तो किसको दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर जी दिनेश जवाहर लाल को साथियों ये पुरस्कार दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, यानी कि साथियों निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, वो कौन थे साथियों? तो क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। क्या? नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही आंसर है 39 का सी, नीलम संजीव रेड्डी साथियों ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि साथियों निर्विरोध यानी कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? साथियों हुमायूं की दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका एक बेटा था साथियों अकबर, तो उनको किस सिंहासन पर बैठा गया था? जो अकबर था साथियों मुगल सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था? मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था आपका, तो कहाँ पर बैठाया गया? तो ये हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा कलनौर। क्या? कलनौर कहाँ पर पड़ता है आपका? कलनौर आपका ये कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में शायद पड़ता है। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो कलनौर में बिल्कुल सही आंसर आपको कलनौर याद करके रखना है साथियों। तो साथियों आपने इस वीडियो में साथियों आपने 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाया साथियों। 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपने इस वीडियो में लगाया। तो 40 में से अगर आपने साथियों 38 या फिर 37 का स्कोर लेके आ रहे हो, तो साथियों जो आपकी तैयारी है वो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी फर्स्ट लेवल की तैयारी हो रही है। तो चलिए साथियों, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन टेस्ट में दूं, क्या आप उसका आंसर देंगे? क्या उसका आंसर आप देंगे? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन टेस्ट में डालूं तो उसका आंसर आपको देना है क्या? तो चलिए साथियों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको बताना है। आपका साथियों पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का किस तीरंदाजी खिलाड़ी को दिया गया था? बताइए साथियों, बताइए। 2022 का पुरस्कार है, 2022 का पुरस्कार है और गेम क्या है? तीरंदाजी। क्या? तीरंदाजी का गेम है साथियों। तो साथियों जो किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो किसको दिया गया था? आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। एक बार और सुन लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 का किस तीरंदाजी खिलाड़ी को दिया गया था? बताइए साथियों किसको दिया गया था? एक बार इसका आंसर सभी भाई लोग कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।